सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे कि भारतीय मेजर गौरव आर्या पाकिस्तान पे एक बार दोबारा भड़के हैं और उनकी चर्चा पूरे पाकिस्तान में हो रही है। इसी मुद्दे पे आप देखेंगे मेजर गौरव आर्या की पुरानी दोस्त और पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी का बड़ा ही जबरदस्त और मजेदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। लड़ाई झगड़ा हो गया, अब आप अपनी कोई बात कीजिए, डायलॉग कीजिए और कहिए कि जी हमें हाफिज सईद दे दो, मसूद अजहर दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो इस तरह से करके या कोई और तरीका जो भी भारत को बेहतर लगता है उस पे पाकिस्तान के साथ डायलॉग करे, बातचीत करे और उस इशू को सॉल्व किया जाए। तो हो नहीं सकता ना, जैसे जो हमारे शो में डॉक्टर कमर चीमा कह रहे थे कि जी 50 फुट ऊंची दीवार खड़ी कर दें, लोहे की बना दें, ईंटों की बना दें, तो वो तो जी हो नहीं सकता। इसलिए कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के बीच में दीवार तो खैर ला नहीं सकती, वो कुछ अजीब सा हो जाएगा। दुनिया में लोग मिलजुल कर ही रहते हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन बात सारी ये कि पाकिस्तान की तरफ आप अगर कोई बात करेंगे, कुछ डिमांड करेंगे, तभी तो आगे बात बढ़ेगी। अभी तो फिलहाल जो अवैसी साहब ने कहा कि जी हमने ट्रेड बंद हो गई है, अपने पानी बंद करने की बात हो रही है, बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन क्रिकेट हो रहा है। तो जी कहीं ना कहीं अवैसी साहब एक खिड़की खुली रहनी देनी चाहिए ताकि थोड़ी हवा आने दो, हवा आ जाए, कुछ तो हो। आप क्या चाह रहे हैं कि बिल्कुल एकदम सब कुछ बंद हो जाए? वैसे तो बंद ही है एक तरह से, लेकिन फिर भी जैसे चीमा साहब भी कह रहे थे और आप भी कह रहे थे, मैं खैर उस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती और मैं यहाँ पर यकीनन जो है वो मेजर गौरव के साथ भी इस चीज पे एग्री नहीं करूंगी कि मैच नहीं होना चाहिए और स्पॉन्सर्स को कहें कि वो ना आए। और अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, चले ऑपरेशन सिंदूर जारी है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर कोई और इस किस्म का हादसा या अटैक, खुदा ना खास्ता कोई बुरी बात हुई, तो आप पाकिस्तान को कहेंगे कि ये देखें ये हो गया, वो हो गया, या जो भी जिस तरीके से भी बात होगी। लेकिन हम लोग बुरा बुरा ही क्यों सोचते हैं? हम कुछ बेहतर क्यों नहीं सोचते? यहाँ पे मैं बिल्कुल अमन की आशा वाली कोई बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि भाई मैच वैच होने दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता करके हालात को सही कीजिए। ये कोई हम पहली बार तो लड़े नहीं है, आप लोग जानते हैं 47 से लेकर आज तक कई बार इसी किस्म की चीजें हो चुकी हैं। 65 हुआ, उसके बाद 71 हुआ, फिर कारगिल हुआ, फिर और न जाने कितनी बार। तो अभी अभिनंदन, अभी से मुझे याद आया, अभिनंदन भी आए थे जी 2019 में, और उसके बाद भी हम लोगों में बातचीत हुई, उसके बाद भी हमारे दरमियान जो है वो कुछ ना कुछ रिलेशंस चलते रहे। मगर अब अगर आप हर बात के जवाब में ये कहेंगे कि बस अब तो मैच खेलना ही नहीं, तो पता नहीं सारी हमारा गुस्सा जो है ना वो बेचारे क्रिकेटर्स पे आके क्यों खत्म हो जाता है। या हर चीज के लिए हम क्रिकेट के ऊपर सबसे पहले रोक लगा देते हैं। ये और बात है कि मैं क्रिकेट देखती नहीं हूँ, मैं क्रिकेट की बिल्कुल फैन नहीं हूँ। हाँ, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान खेलते हैं तब मैं देख लेती हूँ कि चलो क्या हो रहा है, देख लेते हैं। और ऑफकोर्स विराट कोहली साहब की वजह से, आई डोंट नो कि वो अभी खेल रहे होंगे या नहीं खेल रहे होंगे, लेकिन खैर। देखो आरजू जी, आप जो मर्जी कहो, इतनी मर्जी कोशिश करो कि भारत पाकिस्तान से बात कर ले, अब ये तो होने वाला नहीं है। हम बिल्कुल मेजर गौरव आर्या के साथ हैं कि पाकिस्तान के साथ ना तो कोई क्रिकेट, ना तो कोई ट्रेड और ना ही कोई एंटरटेनमेंट होना चाहिए। बाकी रही बात अमन की आशा की, तो हम ये चूरन अपनी जनता को नहीं बेचते। आप अपनी जनता को जो चूरन बेचना चाहते हैं आप बेच सकते हैं, पर भारत की जनता अब अमन की आशा नहीं चाहती। अब भारत की जनता चाहती है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2। बाकी रही ओवैसी जैसे नेताओं की बात, तो ओवैसी को भारत में कोई सीरियस नहीं लेता। ओवैसी की भारत में एक सीट है, पता नहीं पाकिस्तानी ओवैसी को क्यों इतना सीरियस लेते हैं और अपना बाप मानते हैं। और आपने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाइयां चलती रहती हैं, तो क्या हर बार हम बेकसूरों को मरने दें? या कभी इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना चाहिए? आपने अभिनंदन की बात की, अभिनंदन भी आपके पास तभी पहुंचा था जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर रिटेलिएट किया था, यानी कि भारत ने पाकिस्तान के हमलों का जवाब दिया था। और हाँ, विराट कोहली जो है वो T20 से रिटायर हो गए, तो अब आपको आपका फेवरेट प्लेयर तो देखने को नहीं मिलेगा। चीमा साहब का तो ये कहना है कि जी उनको यकीन है कि क्रिकेट मैच होगा और 14 सितंबर को ही होगा, और उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया पाकिस्तान की टीम हार जाएगी, ये भी पता है। लेकिन मेरा ख्याल है चाहे वो अवैसी साहब हो, चाहे मेजर गौरव हो, या कोई भी हो, दोनों तरफ हिंदुस्तान पाकिस्तान में मुझे पता है दोनों जगह पे नाराजगी है, गुस्सा है, एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स भी चल रही है। उधर से कहा जा रहा है पानी बंद कर देंगे, तो इधर से हम कह रहे हैं खून की नदियां बहाएंगे। इस किस्म की जो
पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं वो चल रही हैं, वो चलती रहेंगी, वो तो कभी लाइफ में खत्म हुई नहीं, तो अब क्या होगी। लेकिन इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि हम इतना ज्यादा नफरतों को ना बढ़ा लें कि जिससे कि हमें बाद में पछताना पड़े कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा हो गई। आप जानते हैं वैसे तो खैर कई बार जंगें हो चुकी हैं, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा कि यहाँ पर दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ आमने सामने आ जाएं और लड़ाई झगड़ा या वॉर की कंडीशन हो जाए। ये बात तो पीएम मोदी भी कहते हैं, और यकीनन राहुल गांधी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वो तो अपोजिशन का काम ही होता है लेग पुलिंग, तो उनकी बात पे किसी को इतना बुरा नहीं मनाना चाहिए। और ये बात तो कई बार बात हो चुकी है कि कितने जहाज गिरे थे और कितने नहीं गिरे थे और क्या नुकसान हुआ था। डेफिनेटली जब भारत ने अटैक किया तो 11 जगह पे भारत ने अटैक किया था, 9 से 11 जगह बताई जा रही है, तो पाकिस्तान का भी नुकसान हुआ था। और जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो जाहिर है हमारे मिसाइल भी कहीं ना कहीं तो गिरे ही होंगे ना, चाहे मेड इन चाइना ही क्यों ना हो। और जो जहाजों की बात की जा रही है तो वो भी कहा जाता है, कभी 3 कहे जाते हैं कि फाइटर जेट गिरा दिए, कभी 2 गिरा दिए, कभी 4, कभी 5। लेकिन जैसे मेजर साहब ने भी कहा कि कोई खास बात नहीं है इसके ऊपर के, और ना ही उस पर कोई नंबर्स में पढ़ना चाहिए। लेकिन बात सारी ये है कि बार बार उसी चीज को, एक चीज जो कि अब कम होने लगी है, एक नाराजगी, गुस्सा थोड़ा सा शांत होने लगता है, थोड़ा सा बेहतरी आने लगती है, उसके साथ ही हमारे यहाँ से पॉलिटिशियंस उठकर फिर कोई स्टेटमेंट दे देते हैं और फिर एक बार हंगामा शुरू हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हम लोगों को थोड़े मैच्योर तरीके से चीजों को लेकर चलना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पाकिस्तान वो देखे, और ताकि हमारे जो पड़ोसी हैं उनको हमसे दोबारा नाराजगी ना हो। बाकी रह गया पीओके और आजाद कश्मीर की बात जो आप लोग करते रहते हैं, तो वो तो नहीं, जब वक्त आएगा या कभी हुआ वक्त तो फिर देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। वैसे तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि आजाद कश्मीर या पीओके में जो लोग रहते हैं ये फैसला उनको ही करना चाहिए कि वो किस तरह से जीना चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या फिर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। जो भी फैसला है, उनकी जमीन है, उनका फैसला होना चाहिए। ये जो हम लोग दोनों तरफ चौधरी बने रहते हैं, हमें इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। से तो बहुत से लोग मेरी इस बात से नाराज हो जाते हैं, पाकिस्तान वाले मुझे कहते हैं जी तुमने कैसे कह दिया कि इंडिपेंडेंट हो सकते हैं या इंडिया की तरफ जा सकते हैं। और भारत वाले भी नाराज हो जाते हैं कि ऐसे कैसे बोल दिया कि पाकिस्तान की तरफ जा सकते हैं या इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो भाई मैं तो एक बात कर रही हूँ कि जो लोग हैं वो फैसला खुद करें, ताकि आगे जाकर जो इस तरीके से भी उन्होंने रहना है वो उनको पूरी इजाजत होनी चाहिए। बाकी रह गए डोनाल्ड ट्रम्प मुझे नहीं पता आजकल क्या खा पी रहे हैं कि वो हर 2 घंटे के बाद जो है वो कह देते हैं जी सीज फायर मैंने करवाया। और हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे तब तक वो 4 बार और भी बोल चुके हो, तो उनकी बातों को भी इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। बाकी तो आप लोगों को मालूम ही है कि यहाँ पर मैच देखने के लिए काफी सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, जिन्हें हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोनों टीम्स जो है साथ में खेलती हुई अच्छी लगती हैं। मगर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों चाहे वो हिंदुस्तान के हों, वो अपना अलग ही कोई बात चला रहे होते हैं। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो टेंशन और भी बढ़ी हुई है। लेकिन हो सकता है कि मैचेस अगर हो तो उस मैचेस को देखकर थोड़ी टेंशन जो है कम हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन इस वक्त जो मेरे मीडिया के दोस्त हैं जितने भी हैं, चाहे वो मेजर गौरव हो, चाहे वो हमारे दूसरे जितने भी चैनल्स के ऊपर लोग आ रहे हैं, बहुत से मेरे दोस्त ऐसे हैं या बहुत से ऐसे लोग जिनके साथ हमने शोज भी किए हैं, हम उनके खुद के शोज में भी गए हैं, वो हमारे शोज में भी आए हैं, और कई लोग डिफेंस के भी हैं। उन तमाम लोगों को ही मैं देख रही हूँ कि वो बहुत अग्रेसिव मूड में जो है वो एक तरह से बात कर रहे हैं। और मेजर साहब को भी, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेजर गौरव की भी आज जो वीडियो मैंने देखी तो उसमें मुझे वो काफी नाराज और गुस्से में दिखाई दिए। तो मैं यही कहूंगी कि इतने नाराजगी अच्छी नहीं है, हम पड़ोसी हैं और हम अपनी कंट्री उठा के कहीं और नहीं ले जा सकते। आप भी भारत को उठा के कहीं और नहीं ले जा सकते। तो कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं कि हम एक दूसरे को जो है थोड़ा टॉलरेट कर सकें, थोड़ा बर्दाश्त जो है अपने अंदर आप भी पैदा करें, और हम लोगों को भी थोड़ा सा। मैं अपने यहाँ पे जो हमारे जो भाई लोग हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे लोगों ने कहूंगी कि भाई कुछ तो सुधर जाइए। कब तक आप लोगों की वजह से हमें अपने पड़ोसियों से इस तरह की नाराजगी फेस करनी पड़ेगी। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। देखो आरजू जी, मैं आपसे 2 इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेजर गोरवारिया के गुस्से की। जो भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय भक्त होगा, जो अपने देश से प्यार करता होगा, उसको इस हमलों के बाद तो गुस्सा आएगा। मेजर गोरवारिया का गुस्सा होना, अग्रेसिव होना बिल्कुल जायज है, और फिर तो वो एक आर्मी ऑफिसर हैं। और दूसरी रही चौधरी बनने की बात,
तो वो हमेशा से पाकिस्तान को आदत रही है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की। और आपने कहा कि कश्मीरियों को खुद फैसला करने देना चाहिए, और ये बात मैं अपनी वीडियोस में बार बार रिपीट करता हूँ कि अगर फैसला आम जनता को करना है कश्मीर का, तो फिर उन कश्मीरी हिंदुओं से पूछो जो असली में वहां के लोग थे, जिन्होंने सच में कश्मीर को बसाया था, और वो कश्मीर हिंदू जिनका कश्मीर की हर जमीन पे हर कन पे असली हक है, तो उन कश्मीरियों से पूछना चाहिए कि क्या होना चाहिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।